नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फोनेशन पर। यूपीएससी की साल 2022 का फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके घर में जश्न है, लेकिन बिहार की बेटी गरिमा लोहिया की कहानी सबको रुला देगी। दरअसल उसके पिता ने उस वक्त उसका साथ छोड़ दिया जब वो 10वीं की परीक्षा दे रही थी, लेकिन माँ ने हौसला नहीं छोड़ा और अपनी बेटी को उसके सपने को पूरा करने के लिए लगातार उसके पीछे खड़ी नजर आई। बिहार की बक्सर की बेटी ने बिना कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा में किस तरीके से सेकेंड रैंक ला करके लोगों को एक तरीके से कहें कि आश्चर्य में डाल दिया है, और किस तरीके से बिना पिता के अपनी मां के हौसले को गरिमा लोहिया ने उड़ान दी है, दिखाते हैं। बक्सर के बंगला घाट की रहने वाली गरिमा लोहिया ने संघ लोक सेवा परीक्षा में पूरे देश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसकी सफलता पर न सिर्फ उसके परिवार बल्कि उसके जानने वाले ही नहीं बल्कि पूरे बक्सर के लोगों में खुशी का माहौल है। उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी उन्हें मिठाई खिला रहे हैं और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। गरिमा लोहिया के पिता मनोज लोहिया जब वो 10वीं की परीक्षा दे रही थी उसी दौरान इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी माँ सुनीता ने अपनी बेटी के साथ साथ उनके 2 भाइयों को आगे उनकी मंजिल की ओर लगातार बढ़ने की प्रेरणा दी। 3 भाई बहनों में मंझली गरिमा ने बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा बक्सर के वुडस्टॉक स्कूल से हुई, जिसके बाद सनबीम भगवानपुर से +2 किया और फिर बाद में करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण काल में वह बक्सर लौटी और फिर यहीं से उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनका पहला लक्ष्य आईएएस की परीक्षा पास करना था, जिसके लिए उन्होंने यूट्यूब तथा अन्य माध्यमों से तैयारियां की। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन देश भर में उन्हें इतना अच्छा रैंक मिलेगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। गरिमा ने बताया कि साल 2015 में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने यह सपना देखा था कि वह बेटी को आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं। पिता के मरने के बाद यह सपना टूट जाता, लेकिन मां ने ऐसा नहीं होने दिया। गरिमा के साथ वो अभी पूरी रात जगी रहती थी और उसे खाने पीने से लेकर के उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। गरिमा ने बताया कि बिहार में ही सेवा वो देना चाहती हैं, क्योंकि बिहार से उनका अपना जुड़ाव है। ऐसे में आईएएस बनने के बाद वह बिहार कैडर में ही आना चाहेंगी। यहाँ रहकर वह राज्यवासियों के लिए काम करना चाहती हैं। गरिमा की सफलता से मोहल्ले वासियों में भी काफ़ी उत्साह है। स्थानीय निवासी तो आसपास के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिवार के लोग और खुद गरिमा किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रही है और क्या कुछ है गरिमा लोहिया के संघर्ष की कहानी सुनवाते हैं। इसका ध्यान खुशी का कैसे किया जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर बक्सर का नाम रोशन किया बच्ची ने, और बक्सर की बच्चियों के लिए एक उदाहरण पेश किया, जो आज तक ये कहती थी कि दिल्ली और बॉम्बे और कोलकाता और जाके हम कोचिंग करेंगे। बक्सर में रह के पढ़ के और यूपीएससी क्रैक करना ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और बक्सर को हिंदुस्तान सेकंड पोजीशन पर आई, हिंदुस्तान के पटल पे बक्सर को ला दिया। बहुत बहुत बधाई है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। पूरे बिहार में एक हल्का मच गया, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? इस पर खुशी का हमको कहना यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वाध्याय करे और बढ़िया से तैयारी करे तो वो सफलता से जरूर प्राप्त करेगा। घबराना नहीं चाहिए और असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सके। जो अव्वल रंग लाई है वो कौन है आपकी? मेरी पोती है। क्या नाम है उनका? गरिमा लोहिया। ठीक है, धन्यवाद। कितना खुशी? बहुत खुश है और बहुत लकी फील कर रहे हैं अपने आप को कि आज इतना अच्छा रैंक आया है। सर, इसका श्रेय कितना दिया जाता है? किसको श्रेय जाता है? पूरे परिवार को जाता है, मेरी मम्मी को जाता है। सबने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, तो सबको पूरा श्रेय जाता है। ऐसे छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स मेहनत करिए और असफलता आएगी बीच में, पर फिर भी उसके बाद भी मेहनत करिए और एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।